गोपालगंज की खास खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कंचन। आइए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज विधानसभा सत्र समाप्त होते ही सदर विधायक सुभाष सिंह शनिवार को अचानक मॉडल सदर अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सक अनुपस्थित मिले, जबकि लैब में परीक्षण के नाम पर महिला मरीज से 500 रुपए मांगने की शिकायत पर विधायक नाराज दिखे। मरीजों की परेशानी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने मौके पर ही सिविल सर्जन को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। विधायक सुभाष सिंह ने कहा कि सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ कर्मचारी लापरवाही और वसूली कर मरीजों को परेशान कर रहे हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अब हर सप्ताह अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा और शिकायत मिलने पर सीधी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। माजागढ़ थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के पास NH 27 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति शंभू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पति को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दंपत्ति अपनी बेटी के घर से लौट रहे थे कि अचानक अनियंत्रित कार ने बाइक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों सड़क पर जा गिरे। घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। माझागढ़ बाजार में बढ़ते जाम से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने शनिवार को माझागढ़ बाजार में विशेष अभियान चलाया। सड़क के दोनों ओर लंबे समय तक बाइक और अन्य वाहन खड़े करने से प्रतिदिन जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। इस दौरान अंचल अधिकारी ने सड़क किनारे खड़ी बाइकों को हटवाया और लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी सड़क के किनारे लंबे समय तक वाहन खड़ा करेगा, उसके विरुद्ध चालान काटा जाएगा। इसी तरह कोयनी बाजार में भी वाहन चालकों द्वारा सड़क किनारे वाहन खड़ा कर घंटों खरीदारी करने के कारण जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बाजार में यातायात सुचारू रखने के लिए प्रशासन कदम उठा चुकी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कारोबारियों और स्थानीय लोगों में भी सहयोग की अपील की गई, ताकि जाम की समस्या से स्थायी रूप से समाधान मिल सके। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में शनिवार को बिजली गुल होने से लगभग 2.5 घंटे तक अंधेरा छाया रहा, जिससे मरीजों के इलाज में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई। इसी दौरान एक युवक के टूटे हाथ का प्लास्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया, जिसे देखकर मरीज और उसके परिजन भय और चिंता में डूबे रहे। मरीज ने बताया कि वह 1 से 2 घंटे से इलाज के लिए मौजूद था, लेकिन अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्लास्टर करवाना पड़ा। उसने नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों की लागत से बना मॉडल अस्पताल होने के बावजूद भी जनरेटर, CCTV और बुनियादी सुविधाओं का अभाव मरीजों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और मरीजों की मांग है कि प्रशासन इस लापरवाही की जांच कर तत्काल सुविधाओं को बहाल करे, ताकि मरीजों की जान जोखिम में न पड़े। फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजिरुआ कला टोला भरपुरवा गांव में शुक्रवार को जमीनी विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसके चलते 2 पड़ोसी परिवार आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि मामला लाठी डंडों से मारपीट में बदल गया और दोनों पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर सभी घायलों को फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 2 घायलों को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया। घायलों में पुष्पा कुमारी और अंजलि कुमारी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के लेकर दोनों पक्षों में थाने में शिकायत दर्ज करते हुए एक दूसरे पर मारपीट, गाली गलौज और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद का समाधान पंचायत स्तर पर कई बार होने की कोशिश के बावजूद संभव नहीं हो सका, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटना स्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
समाहरणालय गोपालगंज जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को गोपालगंज में श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा ने अंबेडकर चौक स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक महान विभूति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समता और मानव अधिकारों के मार्गदर्शक हैं, जिनकी विचारधारा देश को सदैव दिशा देती रहेगी। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्ता श्री संदीप कुमार, भू अर्जन पदाधिकारी श्री अनिल कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार, कोषागार पदाधिकारी श्री शशिकांत आर्य सहित कई अन्य वरीय अधिकारियों ने भी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं उपस्थित लोगों ने ज्ञान, समानता और न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और समाज में सद्भाव एवं विकास सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा गरिमामय और प्रेरणादायी रूप से संपन्न हुआ। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। दिनांक 11 से 12 दिसंबर 2025 तक जिला कृषि कार्यालय परिसर गोपालगंज में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण गोपालगंज के सौजन्य से जिला स्तरीय किसान मेला सह फल, फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र तथा उद्यानिकी फसलों से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि किसान नवीन तकनीक और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। इस अवसर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उत्पाद और प्रदर्शन करने वाले चयनित कृषकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के आधार पर नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मेले का उद्देश्य किसानों को नवीन कृषि तकनीक, उत्पादन विधियों तथा बाजार अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराना है। माझागढ़ अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने शनिवार को माझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार लगाया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित कुल 4 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 3 मामलों का निष्पादन संबंधित राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की उपस्थिति में किया गया, जबकि एक मामले की आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जनता दरबार में माझा अंचल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से 7 लोगों ने भूमि विवाद के आवेदन पंजीकृत कराए थे। अंचल अधिकारी ने कहा कि हर शनिवार को लगाए जाने वाले जनता दरबार में लंबित मामलों को शीघ्र समाधान प्राथमिकता है ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। इस दौरान राजस्व कर्मचारी शशिभूषण सिंह, अंचल चालक दीपक सिंह सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। जानकारी अंचल कर्मी श्यामदेव माझी द्वारा दी गई। माननीय सांसद एवं जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सब्या एयरपोर्ट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एयरपोर्ट की बिडिंग प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने यूपी के सिसुआ से सोनपुर तक गंडक नदी के सारण तटबंध को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की भी मांग रखी। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गोपालगंज के विकास से जुड़े इन प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। सब्या एयरपोर्ट के बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि शिलान्यास प्रक्रिया सिर्फ प्रस्तावित है। अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ करने की तैयारी है और यहां से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय भी इस परियोजना के लिए सहमति दिखा रहा है और यह एयरपोर्ट केंद्र सरकार की प्रमुख उड़ान योजना में शामिल है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज और सिवान के 1.5 लाख से अधिक लोग विदेशों में कार्यरत हैं। घरेलू उड़ान की सुविधा मिलने से विदेश जाने वाले यात्रियों को सहूलियत, व्यापार और बढ़ावा तथा सरकार को राजस्व वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास और तेज होगा। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।